सो गाइस 3 मंथ्स पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी। मुझे एक पिजन मिला था और उस पिजन को मैं लेके आई थी बाहर से। उसको एक डॉग के माउथ से मैंने सेव करा, लाइक डॉग उसको काट के खाने वाला था। और मैंने देखा, मैं ऐसी बालकनी में सुबह बैठी थी और अच्छा मौसम था, तो जस्ट मैं ऐसी बैठी थी तो मैंने देखा कि वो जो पिजन है वो बेचारा बहुत ज़्यादा तड़प रहा है और डॉग उसको मार रहा है। तो मैंने उसको जाकर बचाया और मैं अपने घर पे लेके आई और उसके बहुत सारे फेदर्स टूट गए थे, इस वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। तो गाइज़ मैं उसको घर लाई, मैंने उसके लिए एक प्रॉपर अपना एक H&M का जो मेरा बूट्स का बॉक्स था उसको मैंने खाली करा, बूट्स हटाए और फिर उसको उसमें मैंने सेफली रखा, उसको पानी दिया, खाना दिया। फिर बहुत ज़्यादा वो बेचैन था, मतलब बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं एंशियस था और डरा हुआ था। फिर उसके बाद कैसे तैसे करके वो नॉर्मल हुआ और उसको मेरे घर पे रहने की आदत हो गई थी। और डेज़ी भी उसके साथ उससे मिलती थी, उसके साथ खेलती थी, मगर वो बहुत ज़्यादा डर जाता था क्योंकि एक डॉग के मुंह से वो बाहर आया हुआ था बच के। तो डेज़ी को वो जब भी देखता था तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता था और वो मेरे बेड के नीचे जाके छुप जाता था। सो गाइज़ वो जब भी डेज़ी को देखता था मेरे बेड के नीचे जाके छुप जाता था। आई डोंट नो कि वो मेल थी कि फ़ीमेल थी। तो गाइज़ वो ना डेज़ी जब भी उसके पास आती थी तो बहुत डर जाता था और डेज़ी हमेशा उसको ऐसे घूरती रहती थी, हमेशा वो घूरती रहती थी। वो पता नहीं क्यों घूरती थी, वो मैं आज तक समझ नहीं पाई। तो मैं हमेशा उसको हटा देती थी क्योंकि वो डर जाता था। तो मैं वीडियो भी बीच में अपलोड कर दूँगी, वो हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमती रहती थी। डेज़ी बाहर निकलो, वहाँ नहीं जाना। अरे गुड गर्ल, आओ आओ, जा रही हूँ मैं। वेरी गुड, नो, आओ 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 आओ। अरे बस वहीं है कबूतर, कहीं जा नहीं रहा, चलो चलो। और वो हमेशा डर जाती थी, यही चलता रहा। तो मैं उसको खाना देती थी, पानी देती थी। बहुत दिनों तक मैंने उसको अपने रूम में खुला छोड़ दिया था कि वो खाना खाती थी और यहीं पे घूमती थी मेरे रूम में। और मैं रूम कर देती थी लॉक और खिड़की भी नहीं खोलती थी ताकि यहाँ से कोई जानवर ना आ सके उसको मारने के लिए, लाइक बिल्ली वगैरह, और मेरा डॉग ना आ सके, इसलिए मैं डोर भी बंद करके रख देती थी। जब मैं उसको पकड़ती भी थी जब भी मैं उसको पकड़ती थी तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती थी। वो हमेशा बेड के नीचे घुस जाती थी। एक दो बार उसने मुझे काटने की भी कोशिश करी, मगर कबूतर बेचारे इतने सीधे होते हैं, वो काट नहीं पाते हैं। तो वो काट नहीं पाती थी। फिर उसके बाद मैं उसको छोड़ देती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाती थी। और फिर मैं उसको पानी वानी पिलाती थी, दूध पिलाने की कोशिश करी, दूध वो नहीं पीती थी। पानी पिलाती थी, बाजरा खिलाती थी, चावल खिलाती थी, रोटी ब्रेड वगैरह सब वो खा लेता था। और उसके फेदर्स जो थे डॉग ने बहुत सारे तोड़ दिए थे, इस कारण वो उड़ नहीं पा रहा था। मैंने उसको बाहर ले जाके अगले दिन ही छोड़ने की कोशिश करी थी, जब वो थोड़ा नॉर्मल हो गया था, 2 दिन बाद, लाइक जब बाहर से मैं कुत्ते के पास से लाई थी। मगर वो जैसे ही मैंने उसको छोड़ा उसके पीछे एक चील पड़ गई। मैं आपको वीडियो क्लिप भी डाल दूँगी। यहाँ पे जाना वो के लिए। तो आपने देख ली होगी। तो फिर उसके बाद मैं उसको दोबारा घर ले आई। मैंने कहा जो इसकी किस्मत में होगा होगा, अभी मैं इसको फ़िलहाल अपने पास रखूँगी। तो मैंने उसको काफ़ी दिनों तक अपने पास रखा। और मेरे घर पे बुआ बुआ भी आई हुई थी, तो उनके बच्चे भी उसके साथ खेलते थे। वो सबके साथ थोड़ी घुल मिल भी गई थी, मगर वो डरती भी थी क्योंकि यार जानवर है तो वो डरेगी ऑफ कोर्स, इतना छोटा जानवर है वो, और हम उसके लिए इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर टाइप हैं। तो एक दिन क्या हुआ गाइस कि मैं गई थी पार्क में अपनी एक फ्रेंड से बात करने, लाइक मेरी एक फ्रेंड की कॉल आ गई थी, तो मैं उससे बात करते करते पार्क में चली गई। नॉर्मली रात का टाइम हो रहा था और डेज़ी को भी मैं रोज़ डेली पार्क में घुमाती हूँ। और उस दिन मैं ध्यान नहीं रहा मेरा, वो मैं पार्क में चली गई और मेरे घर से भी मेरी मम्मी और मेरे भाई बहन भी पार्क में आ गए और डेज़ी को ध्यान नहीं दिया किसी ने भी। और वैसे गाइज मैं अपना रूम हमेशा बंद करके रखती थी ताकि डेज़ी मेरे रूम के अंदर ना आए और उसको डराए ना, लाइक कुछ भी करती थी वो डर जाती थी कबूतर। फिर उसके बाद मैं आ गई। मैं बहुत देर तक राउंड लगा रही थी, पार्क में बात कर रही थी। मैं सोच भी रही थी कि यार आज बहुत देर तक मैंने बात कर ली, तो अब चलते हैं घर। फिर मैंने देखा मेरे घर वाले भी यहीं पे बैठे हैं पार्क में। फिर उसके बाद मैंने कहा अच्छा ये सारे भी यहीं हैं। मैंने कहा डेज़ी को भी ले आते, डेज़ी भी घूम लेती। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा और फिर मैं घर चली गई। मैंने कहा चल डेज़ी को भी घुमाने ले आती हूँ, वो भी बेचारी घर पे पड़ी पड़ी बोर हो रही होगी, वो भी रात को घूम लेगी, थोड़ा वॉक वॉक कर लेगी और फिर उसको मैं सुला दूँगी। तो गाइज़ जैसे ही मैं घर गई और मैंने जैसे ही अपना डोर खोला रूम का, आई वॉज लिटरली शॉक। गाइस जैसे ही मैंने डोर खोला ना, आई वॉज लिटरली शॉक।
मैं इतना शॉक में रह गई कि ये क्या हुआ। लाइक मैं उसको एक बॉक्स में बंद करके गई थी और बॉक्स में से वो आई डोंट नो कि बाहर आई खुद से। बाहर तो वो नहीं आ सकती क्योंकि वो बॉक्स खुद से कैसे ही खोलेगी। गाइस मैं बॉक्स को प्रॉपर ऊपर से ढक्कन लगा के गई थी और मैंने बॉक्स में उसके होल्स कर दिए थे ताकि वो ब्रीथ कर पाए। तो मैंने घर आई तो फिर लाइक डेज़ी मेरे कमरे से अंदर बाहर आ रही थी। डेज़ी बार बार मेरे कमरे में जा रही है और बाहर आ रही है और मेरे को देख के वो छुप गई। लाइक डेज़ी मेरे को देख के एकदम छुप गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने लाइट जलाई। गाइस जो मैंने देखा ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरे पैरों से उस दिन ज़मीन खिसक गई। लाइक मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया गाइस, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मैंने उस दिन ध्यान क्यों नहीं दिया। और इतने में आप भी समझ ही गए होंगे कि क्या हुआ होगा आगे। मेरे से बहुत ही बड़ा पाप हुआ है। लाइक बहुत बड़ा पाप हुआ है कि मैंने उसकी जान बचाई और फिर उसके बाद मेरे ही घर में, मेरे ही रूम में, मेरे ही कुत्ते से उसकी जान चली गई। लाइक इतना बड़ा पाप मेरे से कैसे हो गया। मैंने लाइट जैसे ही ऑन करी तो डेज़ी के मुंह के अंदर वो कबूतर था। लाइक उसने अपने मुंह में उसको दबा रखा था और आई वॉज शॉक्ड। लिटरली आई वॉज स्क्रीमिंग कि डेज़ी इसको छोड़, तू छोड़, इसको छोड़। मैंने उसको बाहर घुमाने के लिए लाइक बोला कि चल आज तुझे बाहर घुमा के लाती हूँ, तुझे खाना खिलाती हूँ, ये कराती हूँ। उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। लाइक उसने बिल्कुल उसको छोड़ा ही नहीं गाइस, वो उसको छोड़ ही नहीं रही थी। और फिर उसके बाद वो उसको और दबाई जा रही थी। और गाइस वो ना, शी वॉज डेड। आई डोंट नो कि वो ही थी कि शी थी, बट वो मर चुकी थी। जब डेज़ी उसको अपने मुंह में दबा रही थी वो मर चुकी थी और उसकी एक आँख खुली हुई थी। और मैंने बहुत मुश्किल से बहुत मारा डेज़ी को। उसके बाद मैंने बेड हटाया। डेज़ी बेड के नीचे घुस गई थी। फिर मैंने बेड हटाया, मेरे बहन ने मिलके बेड हटाया, उसको निकालने की कोशिश करी। उसको मैंने कहते ऐसे करके पट्टा पहनाया। लाइक वो छोड़ ही नहीं रही थी। उसकी हालत देख के ना मेरी रूह काँप रही थी। तो छोड़े ही ना। फिर उसके बाद मैंने कहते ऐसे बेड हटाया और फिर उसके बाद चेन लगाई, उसको घुर्राए जा रही, छोड़ ही नहीं। मुझे इतना अजीब लग रहा है यार। इसको मैंने पाला है इतने दिन तक, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था और अब डेज़ी ने ये काम करा। फिर उसके बाद कहते ऐसे उसने छोड़ा, वो बाहर गई। फिर मैंने डेज़ी को बाहर पार्क में छोड़ा और फिर उसकी बॉडी को लेके गई पार्क में। मैंने और मेरी बहन ने गड्ढा करा और उसको फिर दफनाया। हमने जब देखा उसकी शक्ल, मैंने जब देखा उसकी एक आँख खुली हुई थी, एक आँख बंद थी और लाइक उसको कहीं से भी इंजरी नहीं हुई थी। लाइक कहीं से भी उसकी बॉडी पे कट नहीं था कोई भी। और डेज़ी ने उसको कहीं से मारा नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि वो डेज़ी को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत ही ज़्यादा डर गया और उसे हार्ट अटैक आया और वो मर गया। हार्ट अटैक से ही वो मरा क्योंकि उसकी जान जो है आँखों से गई है निकल कर और उसकी आँखें खुली हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जहाँ से प्राण निकलते हैं वो चीज़ खुली रह जाती है। लाइक उसकी आँख से जान गई थी और उसकी जान गई आँख से, इस वजह से उसकी आँख खुली थी। तो मैंने उसको दफनाया। मैं जब उसे दफना रही थी मैं तो बहुत ज़्यादा रो रही थी और अपने घर पे भी चिल्ला रही कि यार तुम लोग आए और तुमने देखा नहीं कि डेज़ी ने ये काम कर दिया। बहुत ज़्यादा मैं रो रही थी क्योंकि यार मैं इतने दिन तक मैंने उसको पाला। लाइक वो मेरी एक दिल से अटैचमेंट हो गई थी उससे मेरे को। मतलब बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट सी फील हो गई थी उससे। क्योंकि यार कोई भी आप जानवर पालते हो, चाहे वो 2 दिन के लिए क्यों ना पालो, मगर उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। मेरी भी कुछ इसी तरह उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी। तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत ज़्यादा रोई। और फिर उसके बाद उसको मैंने दफनाया। फिर डेज़ी को घर लाई और डेज़ी ने उसकी बॉडी को ना पूरा चाट रखा था। लाइक उसकी बॉडी जो थी पूरी हर जगह से गीली हो रखी थी। डेज़ी ने उसको इतना चाटा था। आई डोंट नो, मम्मी मेरी कह रही थी कि शायद उसने उसको उठाने की कोशिश करी, इस वजह से वो चाट रही थी, क्योंकि चाट कर ये लोग उठाते हैं। बट अगर वो चाट रही थी उठाने के लिए तो उसने उसको मुँह में क्यों दबाया, और वो क्यों दबा रही थी बार बार, क्यों नहीं छोड़ रही थी। तो गाइज़ मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। लाइक मेरे को ऐसा लगता है मेरे से सच में बहुत बड़ा पाप हो गया है। फिर मैंने जिससे भी बोला सब यही कह रहे हैं कि तुझसे पाप नहीं हुआ, तूने तो जान बचाने की कोशिश करी, अब वो भी जानवर है, उसको अक्ल नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, इस वजह से उसने मार दिया, ये वो, बस उसको हार्ट अटैक आ गया। बहुत मैं तो ये सोच रही हूँ कि यार जब मैं घर पे नहीं होंगी और मैं पार्क में होंगी और मैंने उसको बॉक्स में बंद कर रखा होगा और डेज़ी आई होगी, वो कितना ज़्यादा बचने के लिए इधर उधर भागी होगी। ये जो मेरे पीछे की जगह दिख रखी है, यहीं पे मैंने उसे रख रखा था
और वो कितना ज़्यादा बचने के लिए यहाँ से वहाँ भागा होगा। अगर मैंने उसको खुला छोड़ा होता तो वो बेड के नीचे चला जाता, मगर मैंने उसको खुला भी नहीं छोड़ रखा था। वो बेड के नीचे कैसे जाता? वो गाइस कैसे कैसे तैसे करके वो भागने की कोशिश कर रहा होगा। इतना ज़्यादा उसने भागने की कोशिश करी होगी, मगर डेज़ी ने उसको नहीं छोड़ा। डेज़ी ने उसको मार दिया। तब से मैं डेज़ी से मैंने बिल्कुल बात नहीं करी। 3-4 दिन हो गए, ना मैंने उसको खाना दिया, ना मैंने उससे बात करी। और डेज़ी और ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी है। लाइक डेज़ी मेरे पास आ भी नहीं रही क्योंकि मैंने उसको मारा था, और मैं उसको प्यार बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, भगा रही हूँ। और जब भी मुझे देख रही है, लाइक मैं उसको देख रही हूँ, मैं उसको डांट रही हूँ, तो वो सीधा पलंग के नीचे या टेबल के नीचे घुस जा रही है कि मुझे डांटेगी, मैंने गलत काम किया है। उसको फ़ील हो रहा है कि उसने गलत काम किया। और जब भी मैं उसको बोलती हूँ डेज़ी कबूतर कहाँ पे है, तो उसको लगता है कि हाँ उसने गलत काम करा है। वो ढूंढने निकल जाती है इधर उधर, मगर उसे नहीं पता कि उसने तो अब मार दिया है उसको। सो गाइज़ यही करती है वो। और मेरे को तो सच में बहुत बहुत ज़्यादा दुख है। मतलब इतना ज़्यादा दुख मेरे को कभी नहीं हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथों से हत्या हुई है, डेज़ी के हाथों से नहीं। मेरे दिल में था कि मुझे बताना था। और बहुत ये जो इंसिडेंट है गाइस थोड़े दिन पहले का है, और मैंने ये वीडियो नहीं डाली थी, मगर अब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी क्योंकि लाइक आई वॉन्ट टू शेयर दिस, आई वॉन्ट टू शेयर माई फीलिंग्स, बिकॉज मेरे दिल में एक बोझ बनकर है ये सब कि मेरे से गलती हुई है। और आई वॉन्ट टू डिस्क्लोज दिस। सो बस यही था। और होप कि आप सब समझेंगे मेरी प्रॉब्लम को। माइट बी शी इज़ इन द राइट प्लेस नाउ, बट गाइज मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है डेज़ी के ऊपर, और मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है कि मैं उसको बचा नहीं पाई हूँ। और जो भी सुन रहा है उसको ये ऐसा हो रहा है कि यार हाँ क्यों करा डेज़ी ने ऐसा। भगवान जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरे से अगर कोई गलती हुई है तो। बाकी मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था, मेरा बस बचाने की ही उसकी चाहती। मैं उसको पालना क्या चाहती थी, मैं उसको बड़ा करके उड़ा देती। लाइक उसके पंख आ जाते तो मैं उसको उड़ा ही देती। मैं आपको वीडियोस में दिखा भी दूंगी कि उसके फैदर भी आने लगे थे। उसके फैदर भी बहुत सारे आने लगे थे, और थोड़े दिनों में हो सकता है कि वो उड़ भी जाती। बस वो थोड़ा अपने मुंडी टेढ़ी करके खाना खा रही थी, हो सकता है वो उड़ जाती, मगर फिर बीच में ये सब हो गया। तो बस मेरी इंटेंशन कोई भी गलत नहीं थी। आई एम अ वेजिटेरियन, और काफ़ी टाइम से मैंने एग्स भी खाना छोड़ दिए हैं, तो मैं अब प्योर वेजिटेरियन बन चुकी हूँ। और चिकन वगैरह तो मैं खाती ही नहीं थी पहले भी, और ना फ़िश खाती हूँ, कुछ भी नहीं खाती। लाइक आई एम वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन नाउ। बस एग्स मुझे पसंद थे, मगर मैंने वो भी छोड़ दिया अब कुछ दिन से, जब से ये इंसिडेंट हुआ और ये सब। तो मैंने कहा कि यार क्या फ़ायदा, जब मैं जानवरों से इतना प्यार करती हूँ, वो भी एक बर्ड्स है, उसके भी एग्स होते हैं, और मैं एग्स खाती हूँ तो मैं कितनी बर्ड्स को मार देती होंगी। तो मैंने एग्स वगैरह सब खाना छोड़ दिया। और लाइक अब 1-2 महीना हो गया इस बात को, मैंने नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया मैंने, एग्स भी नहीं खाए, और नॉन-वेज में वैसे भी नहीं खाती। मगर मेरे दिल में बस यही है कि यार मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है, और बस भगवान मुझे माफ़ कर दे इसके लिए कि मैं ध्यान नहीं दे पाई उस दिन। मेरी गलती थी, मैं ध्यान नहीं दे पाई। काश मैं उसको बॉक्स खोल देती, वो पलंग के नीचे हो जाती मेरे, तो वो बच जाती डेज़ी से। और काश मैं घर पे होती, अपना डोर बंद कर देती, डोर बंद करके जाती, तब भी वो बच जाती। मैंने सोचा कि कोई देख लेगा, मुझे किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए था, मुझे खुद से ही सब कुछ करना चाहिए था। बस यार यही सब है। तो गाइज़ यही सब है, और होप कि आप लोग समझोगे, इस वीडियो को नेगेटिव में ना लो, और इस वीडियो को नेगेटिव में नहीं लोगे, और आप सब चीज़ें समझोगे मेरी प्रॉब्लम। और प्लीज़ गाइज़ नेगेटिव कमेंट मत करना। आई एम वेरी सैड नाउ, और मुझे दुख हो रहा है, तो आप प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत करिएगा, क्योंकि उसको देख के पढ़ के मुझे और ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग आने वाली है। तो बस अगर आप को लग रहा है कि कुछ मेरे से गलत हुआ है, तो प्लीज़ आप मत बोलिएगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे से गलत हुआ है। और बस यही था गाइस।